सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग एकदम ठीक ठाक हैं भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आइए अपने टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। और टॉपिक हमारा कहाँ तक हुआ था हम लोग आज इसके आगे कंटिन्यू बात करेंगे। चलिए चलिए, कल की लास्ट जो क्लास हमारी जो थी, या जो हमने कल लास्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था, वो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा दिए थे ये बताइए पहले। ठीक है, वो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा दिए थे और आज हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सीएसएस में, आज हम लोग कंटिन्यू बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग एकदम रेडी होते हैं। सीएसएस प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे, बॉर्डर प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। ठीक है, आज बहुत सारे प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बात को कंटिन्यू। सबसे पहले अपने बात को हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। हाँ, जल्दी से बताइए भाई, सब लोग एकदम ठीक ठाक हैं? आलिशा, शुभ्रा, पीयूष शुक्ला, जल्दी से बताइए सब लोग एकदम ठीक ठाक हैं कि नहीं भाई? एकदम वर्ड स्पेसिंग हमने ये सब तो बता दिया था भाई बाबू, हमने ये सब तो बता दिया था। आज हमको क्या बताना है, जल्दी से बोलो। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। हाँ आलिशा, अच्छा आलिशा एकदम अच्छे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। पोजीशन प्रॉपर्टी बिल्कुल हमने ये भी बता दिया था। ठीक है, चलो यार तुम लोग एकदम अच्छे रहो। हम भी यही सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट सारे एकदम अच्छे रहें। ठीक है, किसी को कोई प्रकार की समस्या ना हो भाई। ठीक है, बिल्कुल एकदम चकाचक होना भी चाहिए सबको, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आज हम लोग को, हाँ मैं याद आ गया, आज आप लोग को हम टेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे पढ़ाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल आज हम लोग टेबल प्रॉपर्टी थोड़ा सा पढ़ लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 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 हम लोग टेबल प्रॉपर्टी पढ़ लें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, पीयूष शुक्ला कैसे हो भाई? यार सब लोग जल्दी फटाफट लाइव आ जाओ भाई, अभी बहुत कम लोग अभी आए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि भी बहुत स्टूडेंट कम आए हैं भाई, क्या दिक्कत है उनको? जैसे जैसे गर्मी आ रही है आप लोग भी एकदम थोड़ा सा लेजी हो जा रहे हो क्या भाई? सुबह सुबह एकदम यार चकाचक एकदम माहौल रहता है। ठीक है, बढ़िया सा एकदम पढ़ लिख के एकदम टाइट रहा करो यार। ठीक है, चलिए। अच्छा पीयूष एकदम अच्छे हो, ठीक है पीयूष, तो फिर टेबल प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं। फटाफट चलते रहिए। सीएसएस टेबल प्रॉपर्टी, टेबल प्रॉपर्टी, सीएसएस टेबल प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे थे और यहीं पे हम लोग बात करते हैं कंटिन्यू। हाँ विपिन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विपिन। चलो कैसे हो भाई? सब लोग एकदम अच्छे हो, एकदम चकाचक हो सब लोग? चलिए बहुत अच्छी बात है। मनोज भाई चाय पिला देते हैं डेली, और मनोज की चाय बहुत ही अच्छी होती है भाई। इलायची की, अदरक की चाय होती है, और पीने के बाद मैं 2 बजे तक ऐसे ही रहता हूँ चाय पी के। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो टेबल प्रॉपर्टी में हमने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दिया था। याद करिए, मैंने आपको टेबल प्रॉपर्टी खूब अच्छे से पढ़ाया था HTML में ना। TR, TS, TD सारे टैग को मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा के बता दिया था। तो हमको बस एकदम नॉर्मल वे में चलना है। टेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे कैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मस्त होना भी चाहिए विपिन, बिल्कुल ज़िंदगी में हमेशा मस्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो हमने आपको ये भी बता दिया था कि टेबल होता क्या है, रो और कॉलम। ठीक है, जो हम लोग मिला के बनाते हैं उसी को टेबल कहते हैं, या इट इज़ मेड ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। टेबल हमारी यही होती है। टेबल में हम लोग रो कॉलम सबको डिफाइन करते हैं और टेबल के अंदर अपने डेटा को
रख लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया, समझा दिया, ओके। तो बिल्कुल एक लाइन में हम लोग लिखना चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, टेबल प्रॉपर्टी is used to define table in your web page. हमारे जो टेबल प्रॉपर्टी होती है हमारे वेब पेज में क्या होती है, टेबल को डिफाइन करने के लिए प्रयोग की जाती है, ओके। मनोज, बिल्कुल डियर, थोड़ा सा एक्चुअली में मैंने बताया कि ऑफलाइन क्लासेज मेरी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम का इशू है। यार पीयूष सर पढ़ा रहे हैं पाइथन, भाई तुम लोग पढ़ तो रहे हो ना, तो बिल्कुल तुम लोग पाइथन पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है, ओके। चलो समझ में तो आ रहा होगा ना। चलिए फिर यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेप्स इन योर टेबल प्रॉपर्टी। जल्दी से नोट करो फटाफट, एक शब्द में देयर आर। मनोज पीयूष सर पाइथन पढ़ा रहे हैं भाई। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेबल प्रॉपर्टी। ओके, इसमें कुछ सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर इसके टेबल स्टेप्स होते हैं, टेबल स्टेप्स, होते हैं, जल्दी से नोट करिए, नोट करके बताइए, फिर आगे हम लोग बढ़ें। फटाफट नोट करो भाई, नोट करके बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फट से। पॉइंट टू बी नोटेड। पीयूष शुक्ला, आलिशा, मनोज, सौरव, शुभ्रा, जल्दी से बताओ, नोट हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके स्टेप्स की बात करें हम लोग, एक एक पॉइंट की बात करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट होता है, हम लोग पहले पॉइंट की बात कर लें तो पहला पॉइंट होता क्या है, आइए सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। नोटेड, चलो वेरी गुड। हम लोग पहले विड्थ की बात करते हैं, विड्थ, टेबल विड्थ, ओके। हम लोग टेबल विड्थ की बात कर लें, ठीक है, बिल्कुल टेबल विड्थ की बात कर लें। टू सेट द width, of the table, to set the width to the table, टेबल की विड्थ को सेट करना हो तो टेबल विड्थ सेट कर सकते हैं। अच्छा ओके, ठीक है। पीयूष शुक्ला, बिल्कुल आपको हम कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना हम उसको बता देते हैं, उसी वर्जन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल पाइथन का वर्जन मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे इंस्टॉल करना है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा भाई। कोई समस्या रहा कर तो आप लोग पूछ लिया करो ना, पूछते नहीं हो। उस दिन सिग्नेचर लाइन के लिए तुम लोग परेशान थे, उसको मैंने बता दिया तुरंत कहाँ से मिलेगा आपको ऑप्शन, ठीक है। तो यार जो भी बातें रहा करे पूछ लिया करो ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। चलिए ये हमारा हो गया विड्थ। विड्थ के बाद हम लोग इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, टेबल की हाइट को भी सेट कर सकते हैं। टेबल हाइट हमने सेट कर लिया, ठीक है।
अरे भाई 732 बिट है तो यार उसमें सारे वर्जन सपोर्ट करेंगे पीयूष, ठीक है, सारे वर्जन आपके अपडेट होंगे, काहे आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे पैडिंग की बात करते हैं। विड्थ के बाद हम लोग पैडिंग की बात कर लें, पैडिंग क्या होता है, फटाफट नोट करते रहो भाई। अभी बात करते हैं तो शुक्ला, बस इसको पढ़ा लें, फिर आपके हम बात को भी एकदम अच्छे से समझाते हैं क्या दिक्कत आ रही है। टू सेट द स्पेस बिटवीन बॉर्डर ऑफ ईच टेबल, टू सेट द टेबल, to set the space, to set the space between the border, between space between the border of each table, border of each table, border of each table। अच्छा ठीक है, बिल्कुल क्यों सभी यार परेशान ना रहो, हम बिल्कुल अभी आपके प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है भाई, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलो each table cell and content, each border of each table cell and content, नोट करिए फट से, जल्दी से नोट करिए। प्रत्येक टेबल सेल और उसके डेटा कंटेंट को बॉर्डर के क्या करता है, स्पेस को प्रोवाइड करने का काम सेल पैडिंग करता है। सब लोग नोट कर लो, फटाफट नोट करो। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं। इसके आगे तुरंत हम लोग बढ़ते हैं। सबने नोट कर लिया, ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 की हम बात कर लें, टेक्स्ट ट्रांसफर की बात कर लें भाई। ट्रांसफर की बात कर लें, ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बात कर लें। ये क्या होता है, ये होता क्या है, ये करता क्या है, इसकी हम लोग बात करेंगे बिल्कुल, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। लिख सकते हैं टू कन्वर्ट द कंटेंट ऑफ द टेबल, टू कन्वर्ट द content of table, content of table convert the content of table headers to uppercase, table header to upper केस, नोट कर लीजिए। यानी ये हमारा क्या करता है, टेक्स्ट फॉर्म क्या करता है, ये हमारे टेबल के हेडर को अपर केस में क्या करता है भैया, कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। यही हमारा क्या होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लेटर स्पेसिंग एंड फॉन्ट साइज। लेटर स्पेसिंग एंड फॉन्ट साइज की बात करें, लेटर स्पेसिंग एंड फॉन्ट साइज, लेटर स्पेसिंग एंड फॉन्ट साइज की बात कर लें डियर, तो कैसे होता है आइए इस पे भी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लेटर स्पेसिंग एंड फॉन्ट साइज की बिल्कुल हम लोग बात कर चुके हैं।
इसमें क्या करेंगे, टू एडिशनल स्टाइल टू द कंटेंट। जल्दी से इसको नोट करते हैं, जल्दी से हम लोग फटाफट। पॉइंट टू बी नोटेड, ऊपर का सबने नोट कर लिया कि नहीं? पॉइंट नंबर 3 सबका नोट हो गया। पॉइंट नंबर 4 हम लोग नोट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 हम लोग नोट करेंगे भाई। पॉइंट नंबर 4, टू ऐड एडिशनल to add additional style to the content of the style to the content नोट कर जल्दी से, ऑफ द टेबल हेडर्स। टेबल हेडर, टेबल हेडर, ओके। टेबल हेडर की हम लोग बात कर लिए। चलिए, सबको बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बॉर्डर टॉप की बात कर लें, बॉर्डर बॉटम की बात कर लें। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा नेक्स्ट पॉइंट, टॉप बॉर्डर एंड बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर, हम टॉप बॉर्डर की बात कर लें, क्या है कैसे है। टॉप बॉटम, हाँ बिल्कुल, टॉप बॉर्डर की बात कर लें और बॉटम बॉर्डर की बात कर लें। तो टॉप में हम लोग आते हैं तो बात करते हैं, बिल्कुल टॉप में हम लोग बात करते हैं टू सेट बॉर्डर्स अबव द टेबल। टू सेट बॉर्डर अबव, अबव मतलब ऊपर होता है। टू सेट बॉर्डर बिलो, नीचे। ओके, ये हमारी टेबल है, ये हमारी टेबल है। टेबल में हमने ऐसे बॉर्डर लगा दिया, ये हमारा बॉर्डर हो गया। ओके, ये टेबल है, टेबल में हमने बॉर्डर लगाया। बॉर्डर हमारा टॉप में भी है और बॉटम में भी है। टॉप बॉर्डर डिफाइंड टू अबव, बॉटम बॉर्डर डिफाइंड टू बिलो। ओके, चलिए इतनी बात को मैंने बता दिया, समझा दिया। मे भी सबका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऑल पॉइंट्स क्लियर, पॉइंट टू बी नोटेड। किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम? बताओ भाई, जल्दी बताओ। सबको मैं बिल्कुल सबका मैं मैसेज देखना चाहता हूँ, कमेंट सुनना चाहता हूँ या कमेंट देखना चाहता हूँ। जल्दी से बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट मैसेज कर दिया करो। ओके, नहीं तो पता है धीरेन्द्र सर थोड़ा सा सदमे में हो जाते हैं। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टेक्स्ट अलाइन की बात कर लें। किसकी बात कर लें?
टेक्स्ट अलाइन, बिल्कुल हम लोग टेक्स्ट अलाइन की बात करेंगे। टेक्स्ट अलाइन क्या है भाई? टेक्स्ट अलाइन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसी की चर्चा करेंगे। ओके यार देखो, टेक्स्ट अलाइन की बात कर लें तो कहते हैं कि इसमें जो हमारा टेक्स्ट अलाइन होता है कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो टू सेट द टेक्स्ट अलाइन to set the text align left, right and center। ओके तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलाइन को भी सेट कर सकते हैं। हाँ जो भी पॉइंट हो, 7th हो 8th हो, जो भी हो। अब डेर इतना नहीं पता था, ठीक है चलो कोई बात नहीं, 7th ही कर लो। चलिए ये हमारा हो गया टेक्स्ट अलाइन। हम अपने टेक्स्ट को, कंटेंट को, मैटर को या तो लेफ्ट में या तो राइट में या तो सेंटर में लिखते हैं, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बता दिया था। ओके चलिए अब बैकग्राउंड कलर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बैकग्राउंड कलर की बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर है क्या, इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके आलिशा ये सबकी डिफिनीशन बिल्कुल अगर कभी पूछेगा तो यार टेबल प्रॉपर्टी पूछेगा तो टेबल प्रॉपर्टी में आपको सब कुछ बताना है तो कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, लगभग आप एक पेज लिख देंगे यार। ठीक है टेबल प्रॉपर्टी पूछेगा सीएसएस में क्या होती है, तब आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, और जब लिखेंगे तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे ना। कहाँ स्टार्ट में हम लिखा रहे हैं भाई, काहे परेशान हो रहे हो? ठीक है और अधिकतर चीजें होती क्या हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं तो इससे दोनों हो जाएगा। अगर पूरा एक्सप्लेन करना होगा तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है गुड मॉर्निंग शुभ्रा, बहुत लेट आ रही हो भाई, और क्लास भी इस समय गैप कर रही हो शुभ्रा, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? चलो इतनी बात मैंने बता दिया। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। बिल्कुल लास्ट पॉइंट हमारा जो भी है हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, जिसका नाम होता है बैकग्राउंड कलर। जिसका क्या नाम होता है? बैकग्राउंड कलर। हम लोग बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारा हो गया भाई, हम लोग बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं। ये हमारा जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हमारा कैसे होता है, किस तरीके से डिफाइन होता है, हम लोग इसी पर चर्चा करते रहेंगे। ओके चलिए हाँ बिल्कुल चंद्रमोहन, लॉन्ग के लिए हम लोग को एग्जाम्पल भी ठीक है डिफाइन करना पड़ेगा, तो लॉन्ग आंसर हमारा बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बैकग्राउंड की बात करें तो बिल्कुल कह सकते हैं टू चेंज द बैकग्राउंड, टू चेंज द बैकग्राउंड to change the background color of the table, color of the table। okay in your web page, in your web page। मतलब शुभ्रा त्रिपाठी, समझे नहीं बात आपकी हम?
सुब्रा जी आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई। बैलेंस मतलब क्या नहीं था? क्या नेट नहीं था या बैलेंस नहीं था, क्या दिक्कत थी? अच्छा चलो, आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे पेपर नहीं दिए हैं भाई, पेपर चंद्रमोहन नहीं दिए होंगे। पेपर थोड़ा सा चंद्रमोहन अलग से मेहनत करते हैं घर पे, ठीक है। हाँ तो ऐसे बोलो सुब्रा यार, ऐसे बताओ ना कि सर नेट पैक नहीं था इसलिए दिक्कत थी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बोलना चाहिए। आप तो फिर ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिए मुझे। तो नेट पैक नहीं था इस कारण से क्लास आप नहीं ले पा रहे थे। ओके चलो, कोई बात नहीं। चलिए, इतना पॉइंट सबका नोट हुआ कि नहीं भाई? किसी को डाउट तो नहीं इतने में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? जल्दी बोलो, सारा पॉइंट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, बस इतनी सी बात को मुझे टेबल प्रॉपर्टी में पढ़ाना था, बताना था। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टेबल को डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, सबका क्लियर हो गया? हाँ, चंद्रमोहन पहले से मेहनत कर रहे थे और ये पूरी मैराथन हमारी देख लिए थे, ठीक है। पूरा वही दिसंबर से जनवरी जो चलाए थे मैराथन, ये पूरा पढ़ लिए थे। बस वही बात है। नहीं नहीं, टेक्स्ट का कोई उदाहरण नहीं देना पड़ेगा। लास्ट में टेबल का उदाहरण पूरा आपको बता देंगे, उसी का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, बस आपको पता ही है करना क्या है हमें, ठीक है। बिल्कुल, हमें क्या करना है, बस आप ऐसे टेबल को डिफाइन कर लीजिएगा, टेबल आपके पास बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, टेबल को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा ठीक है अलीशा, बिल्कुल हम बता देंगे। चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ये भी बताएंगे कैसे क्वेश्चन आता है। ओके, बाकी तुम लोग परेशान ना रहो, फिर मैराथन चलेगी भाई जून में, ठीक है। और फिर मैराथन चलेगी तो एकदम मैराथन समझ लो कि जबरदस्त रहेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं भाई? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप वर्ड में चेंज करते थे वैसे यहाँ पे भी। पेपर जुलाई में होगा गोविंद, जून में कहाँ होता है, जुलाई में होगा। अच्छा ठीक है सौरभ, हाँ भाई ठीक है, अब जो भी रहा हो, अब हो सकता है पेपर ये दिए भी होंगे, तो जैसा भी हो उसको, ठीक है, चंदर जानते होंगे। चलिए, ये तो हमारा टेबल प्रॉपर्टी कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। टेबल का सब लोग एग्जाम्पल तो कर ही लोगे, जैसा कि मैंने बताया था। बस HTML हेड स्टाइल, स्टाइल के अंदर आपको बस फटाफट बॉडी टैग लगाना है, ठीक है। और बॉडी टैग में आपको TR TD TS ये सब आपको डिफाइन कर लेना है, ठीक है। तो टेबल का एग्जाम्पल सब लोग एक बार ट्राई करिएगा, बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो कल हम बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, बिल्कुल यही होगा ही। अगर आप 2 पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो 2 पेपर जो आपका जुलाई 2021 में, फिर 2 पेपर आपका जनवरी 2022 में देख के आप O लेवल कंप्लीट कर लेंगे,
ठीक है, साल में 2 ही बार पेपर होता है ना, जुलाई और जनवरी। ठीक है, तो ऐसे इसका एग्जाम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अमित शुक्ला, बताओ भाई, अमित शुक्ला क्या आग्रह है भाई, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। अमित बताइए भाई क्या आग्रह है, जल्दी बोलो। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट सबका समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एकदम सब लोग संतुष्ट हैं क्लास से। अच्छा, पाइथन की क्लास में आपका कमेंट, अच्छा क्या हुआ भैया अमित, पाइथन की क्लास में क्या हुआ भाई, कमेंट आपका क्या हुआ, हाइड हो गया है? अच्छा, अच्छा आप लोग कमेंट नहीं कर पाते हो? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं भाई, और क्या आग्रह है, और कोई दिक्कत तो नहीं यार? हमसे, हम सोचे हमसे कोई परेशानी है भाई, हम थोड़ा सा अमित की बातों से अंदर से सदमे में आ गए, भैया ये क्या हुआ, बच्चे हमारे क्या आग्रह कर रहे हैं, कोई हमसे तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमने सोचा हमसे तो कोई शिकवा शिकायत नहीं बच्चों को, अगर हो तो भाई बता दो, और ना हो तो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए, तो टेबल का एग्जाम्पल सब लोग फटाफट घर पे बना लेना अच्छे से, जैसे टेबल मैंने बनवाया था, और ना बने तो हमसे बताना। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, CSS मेनू डिजाइन की बात करते हैं, और हम लोग इस पे कंटिन्यू बात करेंगे। ठीक है, CSS मेनू डिजाइन की लोग बात करते हैं। ठीक है, हम लोग CSS मेनू डिजाइन की बात करते हैं, CSS मेनू डिजाइन की बात करने के बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, चलिए। अच्छा आलिशा, एग्जाम्पल दिक्कत हो रही है? अच्छा अच्छा आलिशा, देखिए मेरी बात सुनिए आप, ठीक है, एक बार घर पे ट्राई करिएगा, नहीं तो कल मैं पहले आते ही टेबल का एग्जाम्पल करा दूंगा। ठीक है, हम कल आते ही पहले टेबल का एग्जाम्पल करवा देंगे, एक बार आप लोग घर पे जरूर प्रयास करना, देखो कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, देखो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं, बस हमारे कहने का मतलब यही है और कुछ नहीं है। ओके, आलिशा मैंने बोल दिया। ठीक है, ठीक है शुभ्रा, बिल्कुल 2 पेपर आप अभी दीजिए, 2 पेपर जनवरी में दीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, शुभ्रा बिल्कुल, हमारी बात समझ में आई कि नहीं? आलिशा मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल यार, आपको कहना नहीं है, एक बार प्रयास करना, बाकी कल मैं आते ही करवा दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होना। ठीक है, चलो CSS मेनू डिजाइन की हम लोग बात कर लें। CSS मेनू डिजाइन है क्या, इस पर हम लोग कैसे चर्चा करते हैं, आइए सबसे पहले बात करते हैं। ओके, बिल्कुल हम लोग बात कर लेते हैं। सौरव, पूरा मैंने बता दिया प्रैक्टिकल की चीजें। ठीक है, एग्जाम्पल करके प्रैक्टिकल आप लोग अपने लैपटॉप पर, सिस्टम पर एक बार किया करो, बाकी पूरा लिखाने के बाद हम फिर से जैसे सिलेक्टर का करा दिए थे वैसे इसका भी एक बार करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, CSS मेनू डिजाइन की अगर बात करें तो CSS में हम लोग थोड़ा सा मेनू की डिजाइन जैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं आप इसी की चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग मेनू की डिजाइन करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। ओके, मेनू डिजाइन सब लोग जानते हैं, मेनू डिजाइन होता क्या है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो डिफाइन करते हैं। CSS मेनू डिजाइन इज यूज्ड टू, या ऐसे लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू
it is used to define all menu design in your web page. अच्छा, एग्जाम में प्रैक्टिकल कब होगा? अच्छा, हमने कहा ये वाला आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो। एग्जाम में सारों प्रैक्टिकल आपका चारों पेपर देने के बाद, ठीक है, या 2 पेपर आप दे लेते हैं। जब सेकंड सेमेस्टर में 2 पेपर देंगे तो साथ में आप प्रैक्टिकल भी अप्लाई करेंगे, और प्रैक्टिकल भी आपका चारों का जबरदस्त मिला के 100 मार्क्स का होगा, तब आप प्रैक्टिकल क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, चारों पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल फाइनल होने के बाद आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा, और प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद आपको मार्कशीट मिल जाएगी। ऑनलाइन ई सर्टिफिकेट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए, बातें समझ में आई? तो हमने कहा इट इज यूज्ड टू डिफाइन ऑल मेनू डिजाइन इन योर वेब पेज। हमारे जितने भी मेनू होते हैं हमारे वेब पेज में, वो डिजाइन के रूप में, इफेक्टिव के रूप में क्या होते हैं? डेकोरेटिव होते हैं, देखते हैं। ओके, बिल्कुल। तो इस तरीके से आज हमने आपको मेनू डिजाइन में भी कुछ बातें बता दी। मेनू डिजाइन का थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल करके देखना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? और इसमें हम लोग कुछ कोडिंग करते हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है सारो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है भाई, एक एक चीज हम बताएंगे। तुम लोग थोड़ा सा सोचते हो कि कितना जल्दी अवेलेबल कर लेना, धैर्य नहीं रखते हो, पेशेंस से काम नहीं कर रहे हो। हमने आपको बताया भाई कि समुद्र की लहरों से नौकाएं पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग कोशिश करते रहो यार। ठीक है, तुम लोग पहले सोचते हो कि गुरुजी बस अभी 2-3 महीना 4 महीना पढ़ा रहे हैं, और सारा पेपर कर लें, प्रैक्टिकल कर लें, प्रोजेक्ट कर लें, और जल्दी से हम मार्कशीट भी पा जाएं। तो ऐसा कहाँ होता है, सबका प्रोसीजर होता है। ठीक है, हर चीज़ का टाइम होता है, मेहनत होती है, लगन होती है, करने की इच्छा होती है, तो कहीं जाके सफलता मिलती है मेरे बाबू। ऐसे अगर नौकरी मिलने लगे तो सब लोग पा जाएं। ठीक है, बहुत मेहनत है, बहुत संघर्ष है। जो संघर्ष किया है दुनिया में, चाहे जो हो, वही आगे बढ़ा है। बिना संघर्ष के कुछ होता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। ठीक है, जीवन में कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, तो रात दिन मेहनत करना सीख लो। तो हमें लगता है कि आप बहुत आगे होंगे, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो बिल्कुल मेरी याद जरूर आएगी। गुरुजी ने मुझे समझाया भी था, पढ़ाया भी था। ठीक है, बाकी हमसे क्या है यार, हमारा आपका तो मिलन जब तक है तब तक। बाकी मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना। ठीक है, चलो, ये सारी बातें मैंने बता दिया। फटाफट एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल को देखने के बाद मेनू डिजाइन आज कंप्लीट करते हैं, और आई थिंक पूरी उम्मीद है कि कल तक हम लोग CSS को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग बहुत आगे फिर बढ़ते हैं, फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अभी IoT भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट अपनी बात को रखेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल आइए देखते हैं। HTML हेड स्टाइल, HTML हेड स्टाइल। ओके, हाँ HTML हो गया। हेड हो गया, स्टाइल हो गया। अब यहीं पे हम लोग टैग लगाते हैं, ईवल टैग लगा दें, लिस्ट को डिफाइन कर लें। अब यहाँ पे हमने स्टाइल के बाद ईवल टैग लगाया। ईवल टैग के अंदर हमको स्टाइल डिफाइन करना है, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप। अगर कुछ रखना है तो रख लो, नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप को क्या कर दिया, डिफाइन कर लिया। ठीक है, मान लो ये नन हो गया। हाँ बिल्कुल मनोज, उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। चलिए
मार्जिन हमको जो रखना है हम कुछ भी रख सकते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओके। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, स्टाइल बंद हो गया, हेड बंद हो गया। चलिए इतने पॉइंट नोट कर लिए आप लोग। हाँ, स्टाइल के अंदर आपको बिल्कुल, स्टाइल के अंदर आप ये सब अगर नहीं मेंशन करेंगे पीयूष तो फिर शो नहीं करेगा ना। स्टाइल के अंदर आपको मेंशन करना जरूरी होता है। हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, बस हमने यहाँ पे यूएल टैग लगाया, बॉडी हमने ओपन किया, यूएल टैग हमने स्टार्ट कर दिया। इतना पॉइंट आप लोगों का अगर नोट हो गया हो तो इसको फिर हम लोग इरेज करें और आगे बढ़ें। हाँ, इसको लगाना जरूरी है भाई, इसको लगाना जरूरी है, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। इसको इरेज करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू देखते हैं। टॉपिक को अपने कंटिन्यू देख लेते हैं। बॉडी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, बॉडी ओपन हुआ, बस यहीं पे यूएल टैग हमने डिफाइन कर लिया। यूएल टैग के अंदर जो भी डिफाइन करना है, हेडिंग के रूप में डिफाइन करना है, बिल्कुल आप डिफाइन कर सकते हैं, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे हेडिंग के रूप में क्या कर दिया, हाँ हेडिंग में हमने कुछ भी दे दिया, यूएल टैग में H1 दे दिया। ठीक है, यूनिक ग्रुप H1 बंद कर दिया, H1 हमने बंद कर दिया। एल टैग हमने लगाना शुरू कर दिया भाई, एल टैग हमने क्या किया, लगाना शुरू कर दिया। एल लिस्ट के लिए एक टैग हमारे पास होता एंकर टैग ए, एक टैग हमारे पास तो उसको आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, हमने मेंशन नहीं किया, आप मेंशन कर लो उसके अंदर। ठीक है, हाँ हमने यहाँ पे क्या किया, एल टैग लगाया, ए टैग हमने लिखा यहाँ पे। ए टैग का मतलब हमने क्या किया, ए मतलब होता है एंकर, यानी हमको एचआरएफ टैग डिफाइन करना है इसी के अंदर, HERF एचआरएफ। ठीक है, हमने यहाँ पे ए टैग डिफाइन करके क्या कर दिया, HREF हमने डिफाइन कर दिया, HREF HRF हाइपर रेफरेंस हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। HRF में हमको क्या रखना है, हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, हमको जो भी रखना है हमने इसके अंदर डिफाइन कर दिया भाई। क्या रखना है आइए देख लेते हैं। ठीक है, क्या डिफाइन करना है, हमने इसमें क्या कर दिया, मेंशन कर दिया होम। ठीक है, हमने क्या कर दिया भाई, मेंशन को क्या कर दिया, यहाँ पे होम बंद हो गया। और यहाँ पे इसके अंदर हमको होम यहाँ पे लिखना है, हमारा पहला जो मेनू है वो होम मेनू है, हमने यहाँ पे होम को क्या किया, डिफाइन कर दिया। आई बात समझ में, ए को हमने बंद कर दिया और एल को हमने बंद कर दिया, और एल को हमने क्या किया, बंद कर दिया। ऐसे आप फिर से पुनः अपने कार्य को कंटिन्यू यहाँ पे भी कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, एल टैग ओपन किया, एल के अंदर जो भी हमें डिफाइन करना है बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हैं। एल के अंदर फिर आपको जो भी रखना है बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हैं। होम के बाद कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट कर लो। HREF इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट
कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लिख दिया, ए टैग बंद हो गया और एल आई टैग बंद हो गया। यूएल टैग लगा हुआ है भाई, यूएल टैग हमने पहले ही लगा दिया था, ठीक है चंदर। इतना करने के बाद, ठीक है, बॉडी हमने ओपन किया, फिर हमने यूएल टैग लगा के फिर इसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया। लास्ट में हमने क्या किया, यूएल को बंद कर दिया, बॉडी को बंद कर दिया, HTML बंद हो गया। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई। यूएल टैग के अंदर ही तो ये सब हम डिफाइन कर रहे हैं भाई चंदर। मतलब मैंने बॉडी ओपन किया, बॉडी के अंदर यूएल टैग लगाया, यूएल टैग के अंदर हमने सारे अलाइनमेंट को, सारे एलआई टैग को या ए टैग को हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं सबको? कोई परेशानी तो नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये हमारा हो गया मेनू डिजाइन के लिए। आप लोग ऐसे ही और भी अपना कंटेंट ऐड करिएगा वेब पेज में। बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं, आगे कंटिन्यू बात करते हैं, ठीक है। कल की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे कल मिलते हैं, फिर बताते हैं। कल इस पे एक एग्जाम्पल और करेंगे, फिर इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, CSS इमेज गैलरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। बस लास्ट पॉइंट इसको पढ़ने के बाद, और कल हम लोग नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे, और परसों से आप लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके, HRF कुछ नहीं आकाश, हमने बताया HRF आपका हाइपर रेफरेंस होता है। ये चीज मैंने क्या किया, CSS में हमको ऐड करना है, तो CSS में हम लोग इसको टैग को अप्लाई करके क्या करते हैं, अपने कंटेंट को डिफाइन करते हैं। बस HRF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस से रिलेटेड होता है। ये हमने आपको स्टार्टिंग में HTML में HRF टैग, ठीक है, RV टैग हमने आपको पढ़ा दिया था रिवर्स के लिए। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था, समझा दिया था। ओके, घर पे एक बार सबका एग्जाम्पल जरूर रन कराइएगा, सबको पूरा कंप्लीट देखिएगा। आप लोगों का सारा एग्जाम्पल रन करना चाहिए और आउटपुट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे तो एक आध एग्जाम्पल इस पे और कर लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कल हो सकता हो इस चैप्टर को पूर्णतः हम लोग कंप्लीट कर लें। काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं, लगभग 12-15 दिन की क्लास हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें, और 2 चैप्टर में और कोडिंग है, थोड़ा सा JS में कोडिंग है, थोड़ा सा इसमें कोडिंग है। बाकी फिर सारी कोडिंग आपको यहीं तक मिलेंगी और सारी चीज़ें आपको बाद में मिलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं, अपने समय से कंटिन्यू बात करते हैं। बाय, टेक केयर।